मुंशी बोलना, जोश ठंडा हो गया क्या? क्या कर रहा है यार? तेरी जात का माथुर मारू। अरे तुम लोग बैठो यार। अरे ऑर्डर ऑर्डर, मार जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बोलने दे। मैं भी मुझे भी तो बात करने दे वहाँ पर। अरे भाई मैं खड़ा हूँ, समझा दीजिए। बंदूक लेके आ रहे हैं। अरे पुलिस को बुलाओ। मेरे को यहाँ पर केबल दे रहा है, चलाते। अरे ओ ऑर्डर ऑर्डर, अब पुलिस। घर चला जाओ। अजी एसपी साहब, मैं इस कमरे से नहीं निकलने वाला हूँ, आप घर जाने की बात कर रहे हो? नहीं मतलब कुछ हुआ नहीं है, मतलब क्या है जी? ये कोर्ट में दुनाली लेके आ गए थे मेरी, नहीं तो क्या मैं गोली चलने का इंतजार करूंगा इनकी? देखो एसपी साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सिक्योरिटी भेजो, मैं नहीं निकलने वाला कोर्ट से। हाँ जी जनाब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं भैया, मैं माफी मांगता हूं तुम लोगों से। भैया मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दो पंडित जी, गलती हो गई यार। हार्ट का पेशेंट हूं, अगले महीने बेटी की शादी है मेरे, और आप लोग कुर्सियां उछाल रहे थे मेरे ऊपर। अत्यंत खेद है हमें, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी। उंगली तो पहले आपने की थी माथुर साहब। हाँ जी, लेकिन चलो ठीक है, आप सीनियर हो भाई। जॉली जी आप सीनियर मान के इनसे माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया है? भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या आरडीएक्स लगा देगा इनके नीचे? श्रीमान हमें कोई माफी वाफी नहीं चाहिए, आप तो कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ाएं। हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन अभी पूरा नहीं। देखो 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 माथुर साहब, इतना भी गधा नहीं हूं मैं, दिखता हूंगा लेकिन हूं नहीं इतना बड़ा गधा। मैं कोर्ट नहीं चालू करने वाला। आपका क्या भरोसा, कल को आप तोप वोप चलवा दो तो ठीक है सर, यही कोर्ट की कार्यवाही आगे करते हैं, ये भी तो प्रावधान है ना सर। हम राम कुमार के नार्को टेस्ट की डिमांड करते हैं। नहीं जी, ये नार्को टेस्ट नहीं होगा, नार्को टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, गलत है ये बात। वो लड़का सच बोल रहा है। देखो सच बोल रहा है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? होने दो नार्को टेस्ट। भाई सच ही बोल रहा है, नार्को टेस्ट में भी सच ही बोलेगा। नहीं लेकिन नहीं जॉली जी आप बीच में नहीं बोलो। जॉली जी प्लीज आप बीच में नहीं बोलो। देखो जी, मैं तो कोर्ट चालू करने वाला हूं नहीं इतनी जल्दी। अच्छा है, कोर्ट के बाहरी मामला तय हो जाए। अरे ये ले जाओ प्रकाश जी, टोपी नहीं है, बर्फ भर के लेके आओ उसके अंदर। जी सर। अच्छा जी नमस्ते। जनाब जॉली जी नमस्ते, जाओ प्लीज। अरे बर्फ लेने हिमालय में चला गया क्या? आपका पूरा नाम क्या है? जी, राम कुमार भदौरिया। अच्छा, जब आप अस्पताल पहुंचे तो आपने वहां पे क्या देखा? आपको क्या पता चला? हमें सुना नहीं। क्या पता चला आपको? हमें पता चलो कि हमारे पिता सिंह साहब की गोली से घायल भय रहे हैं। आपके पिता को सिंह साहब ने गोली मारी, ये बात आपको एएसआई सिराज आलम ने बताई? हाँ मैडम, वो वही बता रहे हैं हमें। आपको कोर्ट में गवाही देने के लिए किसने कहा? स्टॉप। हाँ बस यहीं से करते हैं। कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए आपको किसने कहा? हाँ सर, डॉक्टर एमा रिकॉर्डिंग कर रही है। कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए आपको किसने कहा? आंखें खोलो, नाम बताओ, किसने कहा? मैडम नाम जगदीश्वर मिश्रा। जॉली जी ने बोले रहे। नहीं जनाब, ये सब कुछ ये तो सवाल ही बदल दिए। तो बैठ। हाँ जी वकील साहब, बोलो। जनाब ये सब कुछ झूठ है, बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। ये जो टेस्ट आपने देखा, किसी ने छेड़छाड़ किया जनाब। फिएट की फैक्ट्री में मर्सिडीज नहीं बनती है जनाब, इन्होंने कोशिश की मगर पकड़े गए। रुकावट के लिए खेद है। सर प्लीज मेरा यकीन करें, मैं कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूँ। मैं सब जानता हूँ वकील साहब। नहीं आपको क्या लगता है यहाँ कोर्ट में मैं गब्दू सा बना बैठा रहता हूँ? हाँ जी माथुर जी, आपको तो मालूम ही होगा, ये यहाँ के लोकल लॉयर मेरे को क्या बुलाते हैं कोर्ट के बाहर? टेडी बियर। है जी, क्योंकि मैं आप लोगों से दो बातें कर लेता हूँ हंस खेल के। हैं जी, क्या लगने लगा भैया आपको कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता है? अंधा हूं मैं? नहीं जी जनाब। नहीं, मुझे सब दिखाई पड़ता है। आपको किसी ने गोली मारी, इसका दुख है मुझे, पूरी सिंपैथी है मेरी, लेकिन इतनी नहीं है कि आपकी गैर कानूनी हरकत को मैं कोर्ट के अंदर नजरअंदाज कर दूं।
कोर्ट के अंदर झूठी गवाही देने के आरोप में मैं राम कुमार भदौरिया को 3 महीने की जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर देता हूँ। कॉम्पनसेशन भी लोगे, नौकरी भी पालोगे और उसके बाद खड़े होकर मेरे कोर्ट में झूठ भी बोलोगे। नहीं साहब। अरे लेके जाओ इसको यहाँ से, इससे पहले कि मुर्गा बना दूं मैं इसको यहाँ पर। सर मेरी बात सुनिए सर, एक निर्दोष आदमी को आप सजा दे रहे हो सर। निर्दोष तो आप भी नहीं हो जॉली साहब, किस्से तो आपके भी बड़े बड़े सुन रखे हैं मैंने, और इसीलिए सीआरपीसी सेक्शन 340 के अंडर में मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे रहा हूं कोर्ट के अंदर झूठा गवाह पेश करने के जुर्म में। और मैं बार काउंसिल को यह रिकमेंड करता हूं कि जितनी जल्द हो सके आपका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। एडजर्न। वकील साहब, अदब की पुड़िया किसके पिछवाड़े में घुसी और कहां जाके घुसी, कुछ समझ में आया मुंशी जी? हटिए हटिए, साइड पे साइड पे। जॉली, एक बुरी खबर है। पता है बार एसोसिएशन की डिसिप्लिन कमेटी का चेयरमैन कौन है? रिजवी साहब। ये कमेटी सर्वसम्मति से एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली को साथी वकील पर हमला करने और झूठा गवाह पेश करने का कसूरवार मानते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने का फैसला सुनाती है। और ये कमेटी एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जॉली को 4 दिन की मोहलत भी देती है। अरे आपको तो इनका लाइसेंस अभी इसी वक्त देखिए, हमारे पास बहुत से वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अब अगर हम सीधे लाइसेंस रद्द करने लगे तो माफ कीजिएगा, इस कोर्ट में टाइपराइटर दिखाई देंगे, वकील नहीं। रिजवी साहब, रिजवी साहब, रिजवी साहब। रिजवी साहब, 4 दिन की मोहलत दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो कर रहे हो वो बड़ी हिम्मत का काम है। सिस्टम से सीधा टकराने की ये हिम्मत अगर मैंने दिखाई होती ना तो शायद हिना आज जिंदा होती। ऑल द बेस्ट। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। इन्हें देख के ना अपनी शादी याद आ गई। वैसे जॉली, इन पुलिस वालों में से कोई भी हमारे फेवर में नहीं बोलेगा? फायदा कुछ नहीं है, सब माथुर साहब से मिले हुए हैं। 5 मिले हुए हैं? ऐसे 5 नहीं है, 4 है। 4? फोटो में तो 5 है। 5? 5 कैसे हो सकते? हाँ 5 है। ये दाढ़ी वाला। ये कौन है दाढ़ी वाला? ये बलदेव सिंह भदौरिया, ये सिराज आलम, ये विनोद तिवारी और ये गंजा संजय श्रीवास्तव। भदौरिया मारा गया, ये 3 उनके साथ हैं। तो ये दाढ़ी वाला 5वां कौन है? एक मिनट पकड़ना। ये ना थोड़ा अलग भी लग रहा है। देख, इसकी यूनिफॉर्म भी थोड़ी अलग है। हाँ यार। इसके कंधे पे क्या लिखा हुआ है? JNK पुलिस। कश्मीर पुलिस? पर वो यहाँ क्या करेगी? अरे वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो कश्मीर से ही आई थी ना। इसका नाम क्या है? एक सेकंड, ये पकड़ना है। देखा ना? फहीम भट्ट। फहीम भट्ट, कश्मीर पुलिस।
कश्मीर जाना चाहिए। ये मैं तो नहीं जानता साहब। अरे आप ही की कश्मीर पुलिस का, ध्यान से देखिए, फ़हीम भट्ट नाम है इनका। अरे साहब एक तो पहले से ही बाहर झल्ला मचा हुआ है। आप कहीं और जाके पूछिए साहब। क्या दिलवानी जनाब इशू नेबरी पेट हामुद फहीम बट खातिर शुक्र सन। तो क्या गुरिजा संग से भाई बेकार इंसान। माफी जनाब। जनाब एक सेकंड जनाब, मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा, इसके कंधे पे JNK लिखा हुआ है और देखिए नाम फ़हीम भट्ट है और वर्दी भी कश्मीर की है। 200 रुपये में मिल जाती है दर्जनों में। आप प्लीज़ हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप चले जाइए। कश्मीर है, कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। कर रही ना पर। अरे वकील साहब सस्पेंड कराओगे, निकलो आप निकलो। हेलो सिंह साहब, खबर श्रीनगर से। आपका कबूतर उड़ते उड़ते कश्मीर पहुंच गया। वकील साहब एक मिनट। जी जी मेरा नाम गुल मोहम्मद है, हेडक्वार्टर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। जब आप साहब से बात कर रहे थे मैं वहीं था। फ़हीम भट्ट से मिलना है आपको? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? जी। कहाँ मिलेगा वो? जेल में। जेल में मतलब? सारा डिपार्टमेंट जानता है मगर बताएगा कोई नहीं। फ़हीम भट्ट मेरे गाँव का है, बेकसूर आदमी है जनाब। बहुत बुरा हो रहा है बेचारे के साथ। लेकिन वो तो पुलिस में था ना, तो जेल कैसे पहुंचे? ये कश्मीर है वकील साहब, यहाँ पर जेल जाना सिम कार्ड खरीदने से ज़्यादा आसान है। तो अब मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ? कल सुबह कोर्ट में पेशी है उसकी 11 बजे। भट्ट साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं? आपके बारे में अखबार में पढ़ा था। जब आपको गोली लगी थी ना, मुझे लगा आप डर जाओगे, और आप तो बहादुर आदमी निकले। भट्ट साहब, इकबाल एनकाउंटर के दिन आप लखनऊ में थे ना? हाँ, मैं वहीं पे था। फिर तो एनकाउंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी आपके पास। देखो, मैं बस इतना कहूँगा कि आप सच्चाई के बहुत नज़दीक हो। अगर जनाब आप कोर्ट में गवाही देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। पर उससे कुछ बनने नहीं वाला आपका। क्यों? एक बेगुनाह मारा गया और आप सब चाहते हैं, तो फिर काम क्यों नहीं बनेगा? जो बच गया वो कौन? आप जाइए वकील साहब। थैंक यू। भद्रकाली नमो नमो। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, कहो जो कहना है। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा पॉल साहब।
जी मैं चाहता हूं कि इकबाल केस में आप मेरी मदद करें, तुम्हारे ख्याल से मैं ऐसे क्यों करूंगा? क्योंकि सिंह साहब के 25 एनकाउंटर में से एक पर PIL फाइल हुई है और पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अंदर से हिल गया है। आपके तो 65 है, थोड़े टाइम में तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड होने जा रहा है। मगर थोड़ा टाइम तो है ना पॉल साहब। एक दिन में 150 पिटीशन फाइल होती हैं लखनऊ कोर्ट में। 65 फाइल होने के लिए कितना वक्त लगेगा? धमकी दे रहे हो मुझे?